वेलकम प्यारे बच्चों। टुडे वी विल स्टडी द बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखिए, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें बताएगी कि आउटर सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज होते हैं, कैसे दे मेक द बॉन्ड विद ईच अदर। तो जो ये थ्योरी है, दिस थ्योरी डिपेंड ऑन द टू फैक्टर्स। फर्स्ट इज द ऑर्बिटल concept and second is the energy concept। पहले बच्चों इसके दो पॉइंट है यहाँ पे, एक ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट है और एक एनर्जी कॉन्सेप्ट है। कि एक ऑर्बिटल से हमें पता लगेगा कि किसी के बीच में बॉन्ड बनेगा तो क्यों बनेगा, और एक बनेगी बात एनर्जी से कि एनर्जी कैसी रहेगी उनकी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यानी कि वो बैलेंस सेल वाले बॉन्ड बनाएंगे, बैलेंस सेल वाले इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाएंगे। ये थ्योरी से रिलेटेड है। देखिए प्यारे बच्चों, ये मेरे पास एक एटम है और ये एटम दूसरा है। तो अगर इन एटम्स के पास, ये एटम नंबर 1, ये एटम नंबर 2, इसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो प्यारे बच्चों, ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे कैन रिएक्ट विद ईच अदर, दे मेक द बॉन्ड। ये आपस में जो है शेयर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से। अगर प्यारे बच्चों इनके पास, दोनों के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या होगा? दे विल नॉट रिएक्ट विद ईच अदर। ठीक है, जिसके ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, दे विल नॉट रिएक्ट विद ईच अदर। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है कि जैसे ये तो हो गया कि हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन से रिएक्शन करी और H2 बना लिया। क्यों बना लिया? बिकॉज दे हैव द सिंगल इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पे देखते हैं कि डबल इलेक्ट्रॉन्स है, दे डू नॉट मेक द रिएक्शन। देखिए हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है प्यारे बच्चों, यहाँ भी दूसरी हीलियम, और यहाँ पे हीलियम 2 ऐसा कुछ नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि बिकॉज दे हैव द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है तो दे कैन रिएक्ट। अगर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड है, दे विल नॉट रिएक्ट। तो पहले बच्चों दूसरा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे एनर्जी कॉन्सेप्ट। तो एनर्जी कॉन्सेप्ट क्या करता है? अगर हम एनर्जी कॉन्सेप्ट को देखें तो ये एक एटम है प्यारे बच्चों, दूसरा एटम है, इसके पास ही पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे प्यारे बच्चों 4 फोर्सेस काम कर रही हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है, प्रोटॉन को रिपेल कर रहा है, ठीक है, और इसके इलेक्ट्रॉन इसके प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसके इलेक्ट्रॉन इसके प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो पहले बच्चों यहाँ पे क्या हुआ? 2 जो है अट्रैक्टिव फोर्स हैं और 2 जो है रिपल्सिव फोर्स हैं। फिर ये कहते हैं कि अगर किसी की रिएक्शन हुई तो इसका मतलब अट्रैक्टिव फोर्स ग्रेटर होगी तभी रिएक्शन होगी। अगर अट्रैक्टिव फोर्स ग्रेटर होगी रिपल्सिव से तो रिएक्शन होगी, और अगर रिपल्सिव फोर्स मोर होगी बच्चों, वहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी। तो देखिए, अगर ये कहें कि हाइड्रोजन ने रिएक्शन करके H2 बनाया, तो इसके अकॉर्डिंग क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स ग्रेटर थी रिपल्सिव से। यहाँ देखिए हीलियम ने रिएक्शन करके हीलियम 2 नहीं बनाया, तो क्या कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट कि उनकी जो रिपल्सिव फोर्स है दैट इज ग्रेटर एज कंपेयर टू द देयर अट्रैक्टिव फोर्स। तो प्यारे बच्चों, ये 2 कॉन्सेप्ट थे। यहाँ पे कह रहे हैं कि ऑर्बिटल सिंगल इलेक्ट्रॉन जरूर होना चाहिए, देन दे कैन रिएक्ट। यहाँ पे कह रहे हैं कि उनकी अट्रैक्टिव फोर्स जो है दैट शुड बी स्ट्रॉन्गर। तो हम दोनों कॉन्सेप्ट से जो है बता सकते हैं कि किसी के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन है या नहीं है। तो प्यारे बच्चों, ये है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। प्यारे बच्चों, हमने BSEPR थ्योरी पढ़ी, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, उसके बाद पढ़ी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी ओवरलैपिंग्स कैसे होती हैं। तो प्यारे बच्चों, इस थ्योरी को ध्यान से पढ़िए एक बार, फिर अगला टॉपिक जो है हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।